हाय फ्रेंड्स, क्वेश्चन देखते हैं। द बैक्टीरिया इन अ कल्चर ग्रोज बाय 10% इन द फर्स्ट आवर, decreases by 10% in the second hour, and again increases by 10% in the third hour. Find a bacteria at the end of 3 hours if the count was initially 20,000। देखो, एक कल्चर है, मतलब जहाँ पे बैक्टीरिया पाला जाता है, ठीक है, मतलब बैक्टीरिया की खेती होती है। वहाँ पे शुरुआती में जब बैक्टीरिया की काउंट किया गया तो वह 20,000 थे, लेकिन 1 घंटे के अंदर ही बैक्टीरिया में 10% का इंक्रीमेंट हो जाता है, मतलब 10% का इंक्रीज हो जाता है फर्स्ट आवर में ही। लेकिन सेकेंड आवर में जितना इंक्रीज हुआ था तो उसका बाद जो वैल्यू मिला उसका फिर 10%, अब 10% डिक्रीज हो जाता है। फिर थर्ड आवर में 10% का इंक्रीज हो जाता है। तो बताना है कि ओवरऑल एट द एंड ऑफ 3 आवर, मतलब 3 आवर के एंड में बैक्टीरिया की संख्या कितनी थी, ठीक है। तो मान लेते हैं, हमको तो नहीं पता है कि आफ्टर एट द एंड ऑफ 3 आवर्स बैक्टीरिया की संख्या क्या थी, तो मान लेते हैं ए थी, ठीक है। क्योंकि ए इसलिए मान रहा हूँ क्योंकि हम कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला हम यहाँ पे इजीली इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं होगा ना। तो देखो, तो मान लेते हैं बैक्टीरिया, नंबर ऑफ बैक्टीरिया जो है, नंबर्स ऑफ बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ कब, एट द एंड ऑफ 3 आवर्स, बी ए है, ठीक है। अब रेट ऑफ ग्रोथ देखो, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इन फर्स्ट आवर क्या थी, 10% पर आवर, 10% फर्स्ट आवर में, फर्स्ट आवर, ठीक है। फिर रेट ऑफ, तो यहाँ देखो पहले आवर में तो उसमें क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, लेकिन सेकेंड आवर में क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। डिक्रीज इन सेकेंड आवर कितना, 10%, ठीक है, सेकेंड आवर में। अब फिर इंक्रीज हो गया, थर्ड आवर में क्या हो गया, इंक्रीज हो गया है, इंक्रीज इन थर्ड आवर कितना से, 10% से। तो देखो यहाँ पे तो हम मान लेते हैं R1, इसे मान लेते हैं R2, इसे मान लेते हैं R3 हो गया, ठीक है। तो हमें पूछा है कितने समय के बाद, 3 ईयर्स के बाद, 3 आवर्स के बाद ना जी। तो टाइम को n मान लेते हैं, इसको क्या, 3 आवर्स के बाद। और इसमें दिया है इनिशियल में बैक्टीरिया की संख्या दिया है 20,000, ठीक है। तो देखो, तो नंबर ऑफ बैक्टीरिया इनिशियली कितना था, इसे P मान लेते हैं, ठीक है, 20,000। तो इसका फॉर्मूला अप्लाई करते कौन सा, कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो A इक्वल टू P इंटू, तो अब देखो इसका फॉर्मूला कैसे होगा, A इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R/100 होता ना। तो यहाँ पे आपको 3 आवर्स के लिए डिफरेंट कंडीशन दिया ना। तो फर्स्ट आवर में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे प्लस R1/100। सेकेंड आवर में क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे नेगेटिव से R2/100। थर्ड आवर में फिर से क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे प्लस R3/100। अब डाटा पुट करो, आंसर गेट करो, ठीक है। P कितना है, P जो है आपका 20,000 है। उसके बाद 1 प्लस R1 की वैल्यू कितना है, 10 है जी, 10/100। उसके बाद R2 का वैल्यू कितना है, ये भी 10 है जी। उसके बाद 1 प्लस R3 की वैल्यू कितना है जी, 10 है जी, सभी 10 है, कोई दिक्कत नहीं है।
20,000 इंटू, देखो यहाँ 1 है, 1 और 10/100 को ऐड करना है तो क्या कैसे ऐड करोगे, 10 से 0 0 कैंसिल कर सकते हो, चलो कैंसिलिंग कर देता हूँ, लेकिन थोड़ा सा नहीं होता है, भद्दा दिखता है ना, इसलिए कैंसिल नहीं कर पाता जल्दी। यहाँ से 0 कैंसिल हो गया, यह कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ कितना हुआ 1/10 हुआ, लेकिन आपको विजुअल अच्छा से नहीं हुआ इसलिए कैंसिल नहीं करता हूँ ना। तो यहाँ 1/10 हुआ, तो और 1 और 1/10 को ऐड करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसके डिनोमिनेटर सेम करेंगे, तो क्या करेंगे यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 1 और 10 का एलसीएम लेंगे, कितना हो गया 10, तो 1 से 10 को डिवाइड करेंगे कितना बार में होगा, 10 बार में डिवाइड होगा। देन 10 से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, देन 10 से 10 को डिवाइड करेंगे तो 1 बार में, देन 1 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, ठीक है। अगेन प्रोसीजर यहाँ पे भी 10, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 से 10 को डिवाइड करेंगे तो 10 बार में, देन 10 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आपका होगा कितना होगा 10, देन 10 से 10 को डिवाइड करेंगे तो 1 बार में, देन 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, ठीक है। अगेन यहाँ पे भी 10 कितना होगा 10 प्लस 1 आता है ना, ठीक है। तो 20,000 इंटू 10 प्लस 1 कितना हुआ 11/10 इंटू 10 माइनस 1 9/10, 10 प्लस 1 11/10, ठीक है। देखो ये 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो देखो 20 इंटू 9 यहाँ पे है, इंटू 11 कितना हो गया 20 इंटू 9 180 इंटू 11 121। चलो तो इसका मल्टीप्लाई करके देखो कितना आ रहा है 180 इंटू 121 कितना आ रहा है, आपका आ रहा है 21,600। मतलब जो है कि आप जो है एट द एंड ऑफ 3 आवर्स बैक्टीरिया की संख्या में इंक्रीमेंट देखा जा सकता है, क्योंकि पहले था शुरुआत में कितना था 20,000, लेकिन अब बैक्टीरिया जो था आफ्टर 3 आवर्स होता है, एट द एंड ऑफ 3 आवर्स जो बैक्टीरिया की संख्या कितना हो गया 21,600 है। इसका मतलब उसमें इंक्रीमेंट हुआ है ना जी। तो क्या लिखोगे यहाँ पे, लिखोगे हैंस नंबर ऑफ बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ 3 आवर्स इज कितना है 21,600 है, ठीक है। तो प्लीज़ दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छे लगे और आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें, क्योंकि आपका लाइक एंड सब्सक्राइब ही मोटिवेट करता है दोस्तों। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।